जय भीम साथियों, अभी फिलहाल मैं आया हूँ नरी सेमरी के पास। ये नरी सेमरी ही पड़ता है। तो ये नरी सेमरी पर आया हूँ आज से हैं? केवल सेमरी। तो अभी मैं सेमरी मथुरा में आया हुआ हूँ। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टैचू जो लगी हुई है, आज से करीब 3-4 महीने पहले इसको खंडित किया गया था। और खंडित करने के बाद यहाँ के स्थानीय निवासियों के प्रयास के बाद और भीम आर्मी के प्रयासों के बाद ये मूर्ति को लगा दिया गया है। और लगाने के बाद यहाँ पे कितना सुधार और हुआ है। यहाँ के हमारे देखिए बुजुर्ग हमारे साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि यहाँ से कैसे ये टूटी थी और लगने के बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। मेरा नाम प्रेम सिंह, डॉक्टर समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, छता, मथुरा कार्य क्षेत्र, संपूर्ण उत्तर प्रदेश। ये मूर्ति अज्ञात व्यक्तियों ने खंडित किया था और उसका पता चलने पर मैंने ही रिपोर्ट पुलिस में की थी। पुलिस विभाग, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह जो है सब अधिकारी आए और उन्होंने जो है उस मूर्ति को हटवा करके ये नई मूर्ति मंगवा करके लगवाई गई। और इसके जाल के संबंध में ग्राम प्रधान को कहा गया कि इसका जो है जाल बनवा करके लगवाएं। तब से 4-5 महीने हो गए, तब से न तो जाल लगा है, मूर्ति वैसी है, नई मूर्ति लगी है। ये लगभग टूटने के पीछे कितना आता है इस बारे में पता लगा? अभी तक कोई पता नहीं लगा। रिपोर्ट हमने रिपोर्ट जो है थाने में कर दी थी। इस संबंध में कोई पता नहीं चल सका है। तो आप ये बताइए, चबूतरी जैसे आपकी बनी हुई है, ये पहले से ऐसी है कि अभी बाद में बनाई थी चबूतरी? नहीं नहीं, पहले जब मूर्ति रखी थी उसी समय से ये इससे चबूतरी पहले, हाँ ऐसे ही है। ऐसी ही है। अभी आपने जैसे बोला था कि हमने प्रधान जी को बोला है कि यहाँ पे चारों तरफ जाली लगनी चाहिए। वो प्रशासन ने भी बोला था प्रधान को, मैंने नहीं बोला, प्रशासन ने भी, पुलिस ने जी जी और तहसीलदार वगैरह ने कि यार जो है जाल लगवाए। लगवाए, फिर क्यों तो नहीं अभी लग तक पाया? जो है कोई जाल नहीं लगा। क्या रीजन रहा होगा, कुछ बता अब पाएंगे? पता नहीं, उनको उनकी समस्या उन्हें पता होगी प्रधान जी को। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे इस समिति के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष है ना इस समिति के, तो क्यों ना अपने खुद के प्रयास से ये सब किया जाए? मैंने प्रयास किया, लेकिन जो है ये 10-5 रुपये में तो लगेगी नहीं ये जाल। ये कम से कम 40-50 हजार रुपये का जो है जाल बनेगा। ठीक है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते अपने बाबा साहब महापुरुष के लिए कि हमें 40-50 हजार रुपये का जाल लगा सके? आज उनकी बदौलत हम सरकारी नौकरी करते हैं। शायद आपके गांव में सरकार नौकर नौकर तो नहीं, हम होंगे। तो अब तक जो है यूं रुके हुए थे कि प्रशासन ही बनवाए। प्रशासन कह के गया था। अच्छा, हाँ, फिर जाल हम लगवाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रयास किया, बात हुई आपकी प्रशासन नहीं से? मिले। मतलब जो है इंस्पेक्टर वगैरह उनको तबादले इधर उधर हो गई। यहाँ कोई चाहता में रहा नहीं। चलिए, अगर मानते हैं कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद जो है जो भी प्रयास हम पर बन सकेगा वो जो हम संरक्षण करेंगे। यही मेरा कहने का मतलब है। अगर प्रशासन द्वारा आपको नहीं मदद दी जा रही है तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब हमारे हैं। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रशासन अपनी जेब से पैसे नहीं देगा। ये हम अपनी खुद की जिम्मेदारी पर, हमने बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया है, तो खुद की जिम्मेदारी होती है कि बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत लगाई जाए या जाली बनाई जाए चारों तरफ। ये अपनी खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। आप सीसीटीवी की बात हो रही थी, उस समय जिस समय लगी हुई थी, सीसीटीवी का क्या रहा? सीसीटीवी की बात हो रही थी जिस समय टूटी थी, टूटने के बाद यहाँ स्थापित हुई थी सीसीटीवी कैमरे। क्या कैमरे की बात है? कैमरे की, हाँ कैमरे की बात हुई थी, कैमरे लगवाए प्रधान को बैठा के थे।
अच्छा, और प्रधान जी ने कोई फिर कोई और सुनवाई ना कोई की। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं किया। तो कैसे चलेगा? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये घास फूस उगी हुई है यहाँ पे चारों तरफ। तो मेरा अपनी पर्सनल राय ये है कि यहाँ ना तो प्रधान जी कुछ करेंगे और ना ही प्रशासन कुछ करेगा, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा को हमने यहाँ पे लगाया है। तो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि ये आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे पूरी घास उगी हुई है। और अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बाबा साहब की जो प्रतिमा खंडित हुई थी उसका कुछ कारण ये भी रहा होगा कि यहाँ चारों तरफ एक तरह से बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इसे जंगल भी कह सकते हैं। तो किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति ने ये जो घटना को अंजाम दिया है, जो कि हो सकता है इन झाड़ियों में दुबक कर चिपक कर किसी भी कारण इसको तोड़ दिया गया था। लेकिन ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि इस झाड़ियों को यहाँ पे सबसे पहले साफ कराया जाए, जिससे कि कोई आने जाने वाला व्यक्ति भी हमें नजर आता रहे। कोई उपद्रवी व्यक्ति ऐसा तो नहीं बाद में झाड़ी में छुपकर कुछ ऐसा दोबारा से कोई कांड करे। तो ये अपनी स्वयं की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें ये जो झाड़ियों को हटा देना चाहिए। प्रशासन अगर यहाँ कुछ नहीं करता है तो हमें प्रशासन पर सारी बात नहीं दागनी है, हमें स्वयं भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, प्रशासन हमारा जरूरी नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ प्रशासन ही करे। हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, अपने रहने के लिए मकान, अपना फर्श, अपना पलस्तर जो भी करते हैं, तो क्यों ना हम ये समझ के अपने घर के लिए ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदायों के लिए कितना कुछ नहीं किया है। क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि बाबा साहब के लिए 50,000 रुपये हम इकट्ठा करके लगा सकें? गाँव में आपके इतने व्यक्ति होंगे, कम से कम 100, 200, 500 कुछ तो होंगे। 100-200 रुपए के हिसाब से चंदा इकट्ठा करेंगे, आप एक साल में आराम से इकट्ठा कर लेंगे 50-60 हजार रुपये। ये संभव है। तो अभी भी इस तरीके से खुले में रखी हुई है। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ खुला हुआ है। गेट की कंडीशन भी हम देख पा रहे हैं, टूटी हुई कंडीशन है। गेट के बाद आप देखेंगे तो बाउंड्री भी बहुत छोटी छोटी बाउंड्री है। कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है और दोबारा से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। जैसे कि पिछली बार बाबा साहब की प्रतिमा टूटी थी, इस बार भी इसी तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हो सकती है। उसके बाद हम प्रशासन को जो है दबाव डालते हैं, तो प्रशासन पे प्रेशर डालते हैं कि हमारी मूर्ति को लगवाया जाए, हमारे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और भी कुछ कहना चाहते हैं चाचा जी आप? तो हम कुछ नहीं कहना चाहते इस समय। तो सब मैं आपसे बस्ती वाले सब सभी सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल धन्यवाद। और हम अपनी तरफ से और जो भी हमसे बनेगा विकास के लिए इसके करेंगे। हम आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा हम लगा तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा की सुरक्षा नहीं कर पाते। या तो बाबा साहब की प्रतिमा लगानी नहीं चाहिए, और अगर लगाते हैं तो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। क्योंकि हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो हम उसे बड़ा भी करते हैं, उसे काबिल बनाते हैं, पढ़ा के लिखा के अच्छे कपड़े भी हम ही पहनाते हैं। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उसको अपना खुद का मकान बनाकर हम ही देते हैं। ये हर एक पिता की जिम्मेदारी होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि सर्व समाज के पिता हैं, वो हमारे भी पिता हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अभी तक कोई नहीं कर पाएगा। तो हमारा अपना फर्ज होता है कि बाबा साहब की सुरक्षा के लिए या तो चारों तरफ पिलर खड़े करके जाली लगवा दी जाए, और हो सके संभव तो छत भी लगवा दी जाए। सीसीटीवी कैमरे बहुत ज्यादा पैसे के नहीं होते, अगर आप प्रयास करेंगे तो 10-12 हजार रुपये में लग जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।